नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के संशोधित रिजल्ट को लेकर के। जैसा कि पीएनपी सचिव महोदय ने कुछ दिन पहले कहा था कि आप सभी को न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो फाइनली न्यूज़पेपर में आ चुका है और आप सभी ने आई होप कि आप सभी ने देख भी लिया होगा कब तक रिजल्ट आने वाला है। और जैसा कि हमने बहुत पहले भी आशंका जताई थी कि पहले ये लोग या तो केवल याचियों के ही रिजल्ट प्रकाशित कर या याचियों के रिजल्ट जो है फाइनली कोर्ट में सबमिट करेंगे। उसके बाद वहाँ से मैटर पूरी तरह से निस्तारित होने के बाद सभी का संशोधित परिणाम घोषित करेंगे। और हुआ भी यही, और एक तरह से ये लॉजिकली सही भी था। ऐसा ही होने के प्रबल चांस थे। बाकी हम लोग उम्मीद तो कर रहे थे कि 5 से पहले भी आ जाए। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परिणाम 10 जुलाई के बाद। बाकी की चीज़ें आपने देख लिया होगा, मैं इसको यहाँ पर फिर से नहीं दिखा रहा हूँ। और एक कटिंग यहाँ पर भी है। वही सब चीज़ें हैं कि कुछ अभ्यर्थियों ने कम अंक दिए जाने का आरोप लगाते हुए शासन से शिकायत की थी। आरोप की पुष्टि होने के बाद शासन के निर्देश पर उत्तर प्रदेश परीक्षा एवं प्राधिकारिक कार्यालय में परीक्षण कार्य अंतिम चरण में है। ऐसे में संशोधित परिणाम 10 जुलाई के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है। कोई भी कन्फर्म डेट नहीं है 10 के बाद। अब पता नहीं कितना समय ये लोग ले लें। तो कुल मिलाकर के साथियों, भर्ती में लेट तो भी होना है, देरी तो होनी है। और आप सभी हम सभी की जो परेशानियां हैं अभी वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हैं। कम से कम यहाँ पर कुछ चीज़ें अगर क्लियर हो गई होती कि भर्ती में कितनी सीटें हैं, शासनादेश वगैरह का भी अता पता नहीं है। और अब शासनादेश संशोधित परिणाम घोषित होने के बाद ही आने वाला है। पदों की संख्या यहाँ पर एक भी नहीं बढ़ती कभी भी इन लोगों के न्यूज़पेपर में। शासन के निर्देश पर आंतरिक समिति गठित कर रिजल्ट ओएमआर परीक्षा का कार्य शुरू करा गया था। संशोधित परिणाम के लिए कार्य तेजी से चल रहा है। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी के मुताबिक परीक्षण पूरा होने के बाद शासन की अनुमति से संशोधित परिणाम जारी कर सफल अभ्यर्थियों की सूची बेसिक शिक्षा निदेशालय को भेजी जाएगी। अब देखिए इसमें कितना समय लेते हैं। 10 के बाद बोला गया है, पहले जुलाई के फर्स्ट वीक में बोला गया था न्यूज़पेपर में ही। तो कोई भी इसका भरोसा नहीं है। बस हम लोग एक उम्मीद लगा करके चल सकते हैं कि 10 जुलाई के बाद बोला गया, तो हम लोग 15 जुलाई तक मान के चलते। चलिए 15 जुलाई तक आप रिजल्ट दे देंगे। आज हो गया आपका 4 और कल 5 जुलाई है। कल का भी पता चल जाएगा कि जो प्रत्यावेदन वाला मामला है कोर्ट में उसकी क्या अपडेट है, मामला निस्तारित हुआ कि नहीं हुआ वो भी पता चल जाएगा। अगर मामला निस्तारित हो गया तो उसके बाद फिर हम लोग कम से कम पीएनपी सचिव महोदय से हम लोग मांग तो कर सकते हैं। अब तो एडी बेसिक भी बन चुके हैं। इसके अलावा एक जिम्मेदारी उनके ऊपर और भी है, निदेशक हैं जो राज्य विज्ञान संस्थान है प्रयागराज वाला। तो कुल मिलाकर के बहुत कुछ चीज़ें अब उनके हाथ में है। बाकी शासनादेश तो लखनऊ से ही जारी होता है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। जो निदेशालय SCERT लखनऊ है, सब कुछ वहीं से शासनादेश बनता है, जो शासन का निर्देश होता है उसके अनुसार। और उसके पहले जो एक मीटिंग होती है जिसमें अपर मुख्य सचिव हों, चाहे मुख्य सचिव हों बेसिक के, चाहे DG सर हों, चाहे डायरेक्टर सर हों, चाहे सचिव बेसिक के हों। और उसमें अब तो पीएनपी सचिव महोदय को भी उसमें रहेंगे, तो सभी अधिकारी रहते हैं। फिर वहाँ पर एक मीटिंग होती है, शिक्षा मंत्री जी भी उसमें होते हैं। और फाइनली वहाँ पर जब चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं कि हाँ भर्ती को इस प्रकार से हमें आगे ले जाना है, उसके बाद फिर शासन की सहमति से एक शासनादेश आएगा और उसी शासनादेश के अनुक्रम में सारी भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी उसी तरह से जैसा उसमें निर्देश होगा। तो बस इतनी ही अपडेट इस वीडियो के माध्यम से। आगे की कोई भी सूचना होगी आप सभी को समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से सही और ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास होता है। फिर भी कुछ चीज़ें अगर जाने अनजाने में अगर छूट जाती है तो उसके लिए भी आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें। यहाँ पर देखेंगे एक और मामले में सचिव बेसिक के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। इसमें कोई मामला जिसमें सचिव को उपस्थित होने के लिए बोला गया था, जमानती वारंट इनके खिलाफ था, उसमें कोर्ट आदेश में नहीं उपस्थित हुए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। एक यहाँ पर अपडेट और भी है, अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए, क्योंकि हमसे ही संबंधित है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती या बेसिक की जो भर्तियां हैं, प्राथमिक या अपर प्राथमिक की, ठीक है। तो हम इसको अलग से ना दिखा करके आपको यहीं पर दिखा दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। और इसमें जो पुरानी एक रिपोर्ट थी उसमें भी आप देखेंगे 1,26,000, जिसमें 88,000 प्राथमिक में और शेष आपके अपर प्राथमिक में जो सीटें थी वो खाली बताई जा रही थी, चाहे उसमें प्रधानाध्यापक की सीटें खाली हो चाहे सहायक अध्यापक के लिए। यहाँ पर भी आप सभी देखेंगे कि 1,26,028 पद खाली हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के 1.5 लाख से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 1.25 लाख से अधिक पद खाली हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि शिक्षकों की कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान की कार्य योजना और बजट के लिए शिक्षा मंत्रालय में हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल PAB की बैठक में
के आंकड़े और बेसिक शिक्षा मंत्री की ओर से विधानसभा में दिए जवाब में ये विरोधाभासी बातें सामने आई हैं। विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा के सवाल पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने मई में विधानसभा में दिए जवाब में परिषदीय स्कूलों में ये सब आंकड़े हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जहां पर शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को जो कि अंशकालिक टीचर होते हैं उन्हें भी नियमित शिक्षक के साथ काउंट किया गया था और इस प्रकार से जो है अनुपात समानुपात को बराबर कर दिया गया था। 22 जून को जारी 2022-23 सत्र की पीएबी रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों के 1,26,028 पद खाली हैं। तो ये 22 जून की मीटिंग की बात है पीएबी की, ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी रिपोर्ट है। हाँ, पहले भी ये वायरल हुआ था डाटा। पीएबी की रिपोर्ट में शिक्षकों के रिक्त पदों का तथ्य सामने आने के बाद बेरोजगार फिर से नई शिक्षक भर्ती की मांग करने लगे हैं। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में पद खाली होने के बावजूद 4 साल से भर्ती नहीं आई है। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट्स हो गई इस वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।